हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन, उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा अजीब, जो भी है हमें इस टाइप से इसे फाइंड करना है जिससे हमारा नंबर ये आए। और अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दिया होता कि आपको एक बार ग्राफ बना के या ग्राफ बना के उस पर 1 और 1:2 1 and 2 शो करना है, 1, 2 शो करना है, तो ये भी मैं बता दूंगी। बट इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जब आप कैसे डिस्क्राइब करोगे किसी भी आपकी टेबल की पोजीशन, टेबल के ऊपर लैंप रखे हुए लैंप की पोजीशन को, जब अपनी स्टडी टेबल पे रखी हुई वो लैंप जो है उसकी पोजीशन किसी भी अनदर पर्सन को कैसे दिखाओगे, कैसे उसे समझाओगे। तो जो हमारा एक टेबल है, टेबल बना लेते हैं पहले तो हम। सो दिस इज़ टेबल बना लेते हैं हम। तो मान लीजिए ये एक काम करते हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेट सा बनाएंगे हम अच्छे बच्चे हैं तो स्ट्रेट सा बनाएंगे, हम इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। चलो हमने ये बना लिया, अब हम डंडा कैसे बनाएं। चलो कोई नहीं, हम थोड़े गंदा बच्चे बन जाते हैं, कोई नहीं। ये थोड़े पैर मोटे बन गए हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, हंसना मत। ये मेरा लैंप है, यहाँ पर ये लैंप है जो ग्लो कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मेरा टेबल है जहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर, मतलब कि लेफ़्ट कॉर्नर से हमारा 2 फीट, मतलब इस साइड से जो है हमारा 2 फीट ये आगे को है, और यहाँ से इस साइड से एक मिनट, हाँ, जो इस साइड से है, इस साइड से हमारा वो 1 फीट है। 1 फीट क्या है, 1 फीट दूर है, ठीक है। मतलब कि बताने का मतलब ये है कि जो आपका टेबल लैंप है, मतलब कि ये आपका टेबल का ऊपरी डेस्क है, ऊपरी हिस्सा है, जो टेबल का ऊपरी हिस्सा होता है, डेस्क का ऊपरी हिस्सा दिखा रहे हैं। इसमें शो करा हुआ है कि आपका टेबल जो है, टेबल का लैंप जो है वो यहाँ पर है, जो कि दूर है, यहाँ से 1 फीट दूर है, और यहाँ से 2 फीट, यहाँ से 1 फीट, यहाँ से 2 फीट दूर है। तो ये हमारी जो है लेफ़्ट कॉर्नर से हमारा लेफ़्ट एज से, लेफ़्ट कॉर्नर से हमारा 1 फीट, 2 फीट जो है दूर है। तो हमने अपनी पोजीशन डिस्क्राइब कर दी, तो आंसर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, फिगर के साथ एक्सप्लेन विद यू। सो ये है हमारी स्टेटमेंट्स कि सो द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, हमें पहले डायग्राम ये बना लेना है। एक मिनट, हमें ये डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम बनाकर हमें ये स्टेटमेंट लिख देनी है। सो द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज़ 1 feet फ्रॉम लेफ्ट एज, फ्रॉम 2 feet एंड 2 feet फ्रॉम, 2 times फ्रॉम लिख दिया, बट ओनली 1 time फ्रॉम विल बी कम, दिस विल कट। 2 feet फ्रॉम एज, 2 feet फ्रॉम फ्रॉम, ओह आई गेट, फ्रॉम नहीं, फ्रंट आना था। फ्रॉम को काट के यहाँ पे फ्रंट लिख लेंगे, फ्रंट, FRONT, ठीक है, FRONT, फ्रंट एज, ठीक है। तो इसकी जो हमारी ये टेबल लैंप का हो गया। अब जो ये हमारा 1, 2 है, उसका अगर हम थोड़ा देख लें तो बुराई नहीं होगी, हम देख लेते हैं। चलो
तो ये हमारा जो है ग्राफ बन गया है। तो इसमें अब हमें 1:2 शो करना है। तो 1:2 कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हमें ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। ग्राफ, व्हाट इज़ अ ग्राफ? ग्राफ में हमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट का मतलब ही यही होता है कि किसी की पोजीशन शो करना। तो अब हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना है, 1 और 2 को कोऑर्डिनेट करना है, मतलब कि उसकी पोजीशन शो करनी है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो ग्राफ जानना है हमें। तो ग्राफ के लिए हम क्या जानेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जो हम वो कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन को हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज़ ओ, मतलब कि यहाँ जो इस बीच में लगी हुई है, यहाँ ये छोटे से कॉर्नर में लगी हुई है, उसे कहते हैं ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो ये है हमारा ओरिजिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये होता है, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो सबसे पहले जो हमें यहाँ स्टार्ट करना होता है वो हमें यहीं से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गए। अब लेकिन इसमें हमें देखना है फर्स्ट में होता क्या है। फर्स्ट में ये 2 चीज़ें गिनी जाती हैं, ये 2। दिस इज़ द मेन, मतलब कि एक हाईलाइट करके हुए दिखाती हूँ। इन चीज़ों को अगर मैं थोड़ा और हाईलाइट करूँ तो अब तो हमारा ही बनेगा दिस ओनली। ये जो चीज़ होती है ये हमारा प्लस में आती है, मतलब कि जो हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बता देती हूँ। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश, ये एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है, ये एक्स डैश और ये एक्स, और ये हमारा हो गया वाई। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वाई लगा दिया और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स। व्हाट इज़ दिस? क्या ये? अगर जब यहाँ पर ये लाइन सीधी जा रही है तो ये y हुआ, ये लाइन y हुई, तो हम यहाँ पे x क्यों लिख रहे हैं भाई? व्हाट इज़ दिस कॉमन सेंस? ये जो लाइन हमारी जा रही है, बहुत कचड़ा हो गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, तो अब हमारी जो लाइन यहाँ पर y एक्सिस वाली जा रही है वो हमारी y एक्सिस की ही रहेगी, चाहे वहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन हो रही है वो उसे क्या कर रही है, वो उसे काट कर रही है। तब भी अगर आप उंगली के ऊपर उंगली रखोगे तो आपकी उंगली अलग हो जाएगी? नहीं ना। तो इस लाइन के ऊपर भी एक लाइन है जो कि हमें ऐसा शो कर रही है कि ये जो लाइन है वो यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है। बट असल में क्या है कि हमारी उंगली हम अपनी उंगली के ऊपर एक उंगली रखते हैं तो वो हमारा 2 हिस्से दिखाई देते हैं, अलग अलग पार्टीशन हो जाता है। वो जो लाइंस, वो जो उंगली होती है उसके ऊपर एक उंगली रखने से, वो भी दूसरे डायरेक्शन में, तो वो हमारा पार्टीशन हो जाता है। लेकिन वो लाइन या वो उंगली अलग होती है? नहीं, वो एज इट इज़ सेम रहती है। ये वाई एक्सिस है और ये भी वाई एक्सिस है। नीचे का एरो और ऊपर का एरो सेम ही होगा, बस यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस के बाद इस वाली लाइन में एक्स एक्सिस है, एक्स डैश और ये एक्स। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा मैं बोल रही थी। तो अब इसका मतलब देख लेते हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस, ये वाई और ये वाई, ये एक्स, ये एक्स। वाई जो होगा हमारा वो होगा ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट, और ये क्यों लग रहा है, बट ये है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये है क्या? ये है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। ये ऑर्डिनेट है और एक्स जो है वो एक्स क्या है? एब्सिसा होता है। अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट इनके नाम क्यों दिए हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए भैया। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, कब आता है, कौन आता है, कैसे आता है, कौन चाय पानी पीता है, कौन चाय पानी नहीं पीता है, कैसे पता चलेगा? देखो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में सबसे पहला यही है कि इसमें हमारा y जो होता है, y ऑर्डिनेट होता है और x a होता है। तो हमें इसे बहुत ही सिंपल वे में याद रखने की अगर हम टिप मैं दूं तो बहुत ही सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि a जो होता है वो ABCD में सबसे पहले आता है और बाकी बचा O। तो अगर एक पता चल गया कि एक कब आता है तो दूसरा तो एज इट इज़ पता चल जाना है कि वो बाद में आएगा। तो 1 और 2 में से कौन सा एब्सिसा है, कौन सा ऑर्डिनेट? तो 1 जब हम यहाँ पर बता रहे हैं, 1 मिनट, अब मैं यहाँ पर शो करती हूँ। जब हम जब हम y एंड x की बात कर रहे हैं, y एंड x, तो सबसे पहले जो y होगा, या सबसे पहले जो y होगा और फिर x होगा, ठीक है। तो y के बारे में पहले जान लेते हैं। x पहले आएगा, इतना ध्यान रखना कि x विल बी फर्स्ट एंड y विल बी सेकेंड, ठीक है। x पहले आएगा, y बाद में आएगा। x को किस वर्ड से डिनोट किया जाता है? a से, एब्सिसा। a शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्सिसा, ठीक है। y का ऑर्डिनेट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेट। y का o से करा जाता है एज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऑर्डिनेट y हो गया और एब्सिसा x हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने की बात ये है कि हमारा 1 या -1 या कोई भी नंबर अगर x में आ रहा है तो वो पहले डिनोट किया जाएगा, ठीक है। पहले वो उसका आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूँ 2 और 1 तो इसमें एब्सिसा क्या होगा? यहाँ पर एब्सिसा 1 था, यहाँ पर ऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 क्या है? यहाँ पर 2 एब्सिसा हो गया और यहाँ पर 1 आ गया, 1 हो गया ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन चेंज हो गई तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। इनकी पोजीशन चेंज हो गई तो इनकी कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 1 जो है वो ऑर्डिनेट हो जाएगा और 2 है एब्सिसा हो जाएगा। अब हम इनको ग्राफ पे शो करते हैं। मेरा वो वाला ग्राफ तो चला गया है, पता नहीं कब आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने बनाया था। तो अगर नहीं हो सकता कुछ भी, तो अगर मैं इस टाइप से बनाऊँ तो ये अगर सही लग रहा है तो ठीक है। ये 1 है, यहाँ से ये थोड़ी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन इट विल बी फाइन। मेरे पास स्केल नहीं है, उंगली से ही बना रही हूँ। मान लो इट्स एन ग्राफ लाइन, ये ग्राफ की लाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है ये, ठीक है। ये जो है यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है।
यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। अब इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, सेम डिस्टेंस 1 यूनिट का यहाँ पर है तो 1 यूनिट का यहाँ पर ही होगा, ठीक है। ये 3 हो गया मेरा, 1 2 3, लेकिन 0 लगाना कंपलसरी है, 0 भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1, इतना ही डिस्टेंस ऊपर 1, ठीक है। 1 2 3, ओनली 1 यूनिट का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसमें माइनस प्लस में कौन सा है जो मैंने पहले बताया था, तो वो उस पर है, उसके अकॉर्डिंग है, मतलब कि ग्राफ में ऐसा ही होता है कि 1 2 3 इस साइड का माइनस में होता है और इस साइड का प्लस में होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये माइनस माइनस में हो गया, ये भी माइनस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो कौन होगा, 1 और 2 में कौन होगा कोऑर्डिनेट 1 और 2 में, आई मीन कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बहुत ही कन्फ्यूज़न है, बट ऑर्डिनेट 1 और 2 में ऑर्डिनेट कौन होगा भाई, 1 और 2 में ऑर्डिनेट होगा कौन, 2, क्योंकि 2 जो है वो पीछे आ रहा है और y हमेशा पीछे आता है। तो जो हमारी y एक्सिस है वो कौन सी है, y एक्सिस हमारी कौन सी है, जो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, कौन सी है, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है। देखो ये है हमारी y एक्सिस और यहाँ पे है हमारी x एक्सिस, ठीक है। ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 और 2 को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इसकी पोजीशन शो करनी है। 1 और 2 क्या है, ऑर्डिनेट है, 1 क्या है, एब्सिसा है, तो 1 जो है हमारा पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव प्लस नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो मतलब थोड़ा अजीब ही हो रहा है ना। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि अब हमें इसे करना कैसे, शो कैसे करना है, हमें अपनी पॉजिटिव नेगेटिव आई मीन 1 और 2 को कैसे शो करना है। तो 1 और 2 को कैसे शो करेंगे, 1 और 2 ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 1 जो है हमारा y एक्सिस में आता है, x एक्सिस में आता है, x एक्सिस में आता है। तो और जो हमारा 2 है वो y एक्सिस में आता है, तो हमें दोनों ही मिल चुके हैं। एज यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड फाइंड द आंसर बिफोर मी, ओके। मुझसे पहले आंसर ढूंढ के रखो और फिर अपना आंसर एक बार चेक करना और ये देखना कि आपको और कितना समझ में आया है, कितना आपको अच्छे से याद है, आपको कितना समझ में आया है कि ऑर्डिनेट एब्सिसा और क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो सही बता रही हूँ, आपका चैप्टर आधे से ज़्यादा नंबर वाला हो जाएगा, मतलब कि आपके आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाने अगर ये वाली वीडियो आपने देख ली तो। अब हम 1 और 2 देखते हैं। 1 और 2 में मैंने आपको बता दिया है एब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है। ऑर्डिनेट है हमारा 2 क्योंकि वो y के पोजीशन पे है, y हमेशा लास्ट में आता है, मतलब y हमेशा लेट हो जाता है, स्कूल जाने में भी वो बहुत लेट लतीफ़ है, और x है वो बहुत जल्दी आ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और वो y जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है।
अब y जो है, y का हम ये भी कर सकते हैं कि वो हर जगह क्वेश्चन पूछता है और इसीलिए लेट हो जाता है। x जो है वो आंसर देता रहता है, x जो है वो किसी से कुछ भी नहीं पूछता और अपना आगे बढ़ जाता है। तो इससे हम ये भी याद कर सकते हैं इस चीज़ से। बाकी अगर हम देखते हैं तो हमारे माइंड में ये बहुत जल्दी फिट हो जाती है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। 1 और 2 जो है हमारा क्या है, हमारा 1 और 2 हमारा आंसर है। मतलब हमें इसकी पोजीशन शो करनी है, लेकिन हम कैसे शो करेंगे। ये हमारा y है, नो, ये दिस इज़ आवर एब्सिसा 1, एब्सिसा 1, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट, ठीक है, ये एब्सिसा और फिर ये जो 2 है वो ऑर्डिनेट। तो हमारा क्या होगा, सिंपल, ये हमारा यहाँ से यहाँ पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये पैरेलल लाइन गई, या वेट अ मिनट, ओनली वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे पैरेलल लाइन गई, ये थोड़ा एक यूनिट का ले लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा। और ये थोड़ा, ये जो है ना, और ये थोड़ा एक दूसरे की दूरी से बहुत थोड़ा सा दूर बनाइएगा, ठीक है, जिससे कि 1 और 1 के नीचे ना आ पाए, 1 के नीचे ना आए, और ये 1 जो है वो थोड़ा साइड हो। अगर ये वाली इसकी पोजीशन नहीं मिल रही तो चलेगा, लेकिन अगर इसकी और इसकी पोजीशन नहीं मिल रही तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दें। मैंने तो ऐसे बना लिया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है और मैं अगर फ़ोन पे रखूँगी तो दिस विल क्रैश, मतलब लाइन वो हो जाएगी उल्टी सीधी। अब हमें देख लेते हैं, 2 और 1 हमने ऑर्डिनेट ढूंढ लिया। अब हम इसे 1 और 2 रखेंगे। कुछ बच्चे को क्वेश्चन होगा यहीं पे कि 1 और 2 क्यों आ रहा है, 1 पहले क्यों और 2 बाद में क्यों। जब हमें पता है कि 1 और 2 एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैं, तो 2 पहले 1 बाद में, क्योंकि ज़्यादातर क्या हर बच्चे की लेफ़्ट से शुरू करने की आदत होती है। मतलब कि ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ABCD, ऐसे तो नहीं, ABCD ऐसे तो नहीं लिखते ना, वैसे लिखते हैं ना जैसे मैंने बताया, इस टाइप से AB, फिर C, फिर D, फिर E। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लोगों का यही मानना होगा, कुछ बच्चों का यही मानना होगा कि 2 पहले आना चाहिए, लेफ़्ट साइड वाली चीज़ पहले आना चाहिए। नहीं, अगर आपका क्वेश्चन यह है तो नहीं, ये आपकी क्वेरी है। अगर ये आपकी क्वेरी है तो इसमें आपका जो डाउट है वो सॉल्व होगा नहीं में। मतलब कि आपका जो डाउट है वो, अब जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप कह रहे हो वो गलत है, मतलब कि आप इसे समझे नहीं हो ध्यान से, क्योंकि 1 जो है वो एब्सिसा है और 2 ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा पहले आएगा, ऑर्डिनेट बाद में आएगा। लेकिन ये चीज़ किसको पता है भाई, ऑर्डिनेट कौन है, एब्सिसा कौन है। टीचर तो मार्क्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसे टीचर को थोड़ी ना पता है कि इनको पता है या नहीं पता है, ऐसे ही कर दिया नहीं। आगे आप भी टीचर बनोगे तो आप भी इसे समझाओगे, फिर तो ये सारी गलती होगा। आपको पता रहेगा वो, और फिर उनको पता ही नहीं चलेगा जिसको आप पढ़ा रहे होंगे। तो अपने आप को सिर्फ अपने आप में मन में नहीं रखना है कि हाँ नहीं ये बात मन में रखनी चाहिए, ये बात मन में नहीं रखना है, खोल के दे देनी है, वरना टीचर मार्क्स काट देगी, ठीक है। खोल के दे देनी है बात कि 1 है, जो मतलब इतना भी खोल के मत देना कि 1 के नीचे एब्सिसा लिख दिया और 2 के नीचे ऑर्डिनेट लिख दिया और खिचड़ी पका दी। नहीं, 1 और 2 इस टाइप से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। लेकिन मैंने थोड़ी खिचड़ी पकाई है, आप लोग बिल्कुल मत पकाना, वरना खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा इस गंदी खिचड़ी का। और बाकी अब ये जो क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर ये जो सॉल्व हो गया है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं। ये चीज़ अगर 1 और 2 की जगह कोई और भी होता, अगर यहाँ पे होता 4, तो 4 भी एक्स वाली लाइन पर ही आता। और सबसे पहले अगर कोई भी, मान लो यहाँ पर मेरा मैम ने ऑप्शंस दे दिए हैं, ये सारे ब्रैकेट्स हैं, उन्होंने नंबर दे दिए,
तो ये जो क्वेश्चंस है आपको ब्रैकेट में ये सारे एक ही जो बार ग्राफ है उस पर सॉल्व करने के लिए दे दिए। अब ये कैसे सॉल्व करोगे आप? ये सॉल्व एक ही बार ग्राफ पे हो जाएगा इजीली, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इस सब में से, चाहे वो ये वाला ब्रैकेट में से नहीं, पूरे जो भी आपको ब्लैक बोर्ड पे, ये वाइट बोर्ड पे जो भी नंबर दे रहे हैं टाइम्स वगैरह को छोड़कर, यहाँ पर जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो 6 तक हमें काउंटिंग लिख लेनी है। 6 तक हमें काउंटिंग लिख लेनी है। मतलब कि जो पैराग्राफ बनाओगे आप, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, बाकी 5 4 3 2 1 आना चाहिए। ठीक है, इस स्टेप से आपको करना है। और आपका जो 0 और 4 वाला है ये तो आपको आ गया होगा कि 1 - 4 कैसे करना है, 5 - 6 वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पर दिया हुआ है वो कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो इसकी वीडियो मैं बना दूँगी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 0 और 4 की वीडियो, 0 और 4 का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं दे सकूँ, नहीं तो 0 और 4 की वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। ठीक है, दूसरी वीडियो बनाऊँगी और आपको ये बता भी दूँगी कमेंट बॉक्स में। इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में 0 4 की वीडियो आ गई है और उसका लिंक भी आपको उसमें कमेंट में मैं दे दूँगा। ठीक है, ये लिखिए, मैं दे दूँगा। तो 0 4 का अगर हम करना चाहें तो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 और -4 का करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इनसे प्रॉब्लम आती है। तो अब हम करते हैं 1 और -4 का। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। तो ये ग्राफ, इधर के नंबर जो है मैंने इधर लिख दिए। ठीक है, आप नंबर की चेंजिंग कर सकते हो, ये चीज़ इधर लिख सकते हो, लेकिन आपका चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर्स लाइन बनाते हो तो आप ऐसे थोड़ी ना लिखते हो कि 1 2 3 4 ऊपर लिख दिए, ऐसे थोड़ी ना लिखते हो। ये चीज़ चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने दिया क्या था क्वेश्चन। 1 and -4 दिया था। तो 1 and -4 में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। व्हाट इज एन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट? दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। 1 4 को जो है 1 and -4 को अब मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक कर दीजिए ना प्लीज़, और कमेंट भी भर के कीजिएगा। ये तीनों डिमांड हमारी पूरी करो प्लीज़। ओके बाय।